सी हमने ना हमेशा अपनी लाइफ में सोचा कि अगर हमारे पास कभी टाइम मशीन होती तो हम ये करते, हम वो चेंज करते, हम अलग डायमेंशन में जाते, अपनी लाइफ देखते कि आगे क्या होने वाला है, कुछ चेंजेस करते अपनी लाइफ में या फिर इन जनरल बाकी चीजों में। बट कुछ लोगों ने ना ये रियलिटी सही में जी है, कुछ लोगों ने सही में टाइम ट्रैवल करे, उन्होंने सबूत था उनके पास कि उनके पास टाइम मशीन थी। और लाइक हिस्टोरिक पिक्चर्स में भी ऐसे लोग आए हैं जो फ्यूचर से थे, जिनके पास किसी पास फोन था, कि अलग तरीके से ड्रेसिंग सेंस अलग थे और ऐसी डिफरेंट चीजें। तो वीडियो को एंड तक देखना और ऐसे डिफरेंट लोग किस तरीके से आए हैं और वो लाइक उस टाइम पे कैसे दिखते थे, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। एंड दिस वीडियो इज अबाउट द रियलिटी ऑफ टाइम ट्रैवल। द फर्स्ट वन इज चैपलिन्स टाइम ट्रैवल। 2010 में ना एक YouTube पे वीडियो अपलोड हुई थी, चैपलिन्स टाइम ट्रैवल करके। एक नॉर्दर्न आयरिश डायरेक्टर है जॉर्ज क्लार्क करके, उन्होंने ये वीडियो डाली थी। उनके पास ना 1928 में रिकॉर्डेड मूवी चैपलिन द ग्रेट सर्कस करके एक मूवी थी, वो बनी थी। उसकी एक्स्ट्रा बोनस क्लिप्स थी DVD के फॉर्म में। तो उन्होंने वो सारी चीजें अपलोड करी YouTube पे और उसमें एक स्पेसिफिक क्लिप थी। उसमें एक लेडी ब्लैक कपड़ों में घूमते हुए ऐसे पिक्चर में कैप्चर हुई और उसके ना कान में कुछ उसने लगा रखा था। अब किसी को कुछ नहीं पता, उस 1928 में आप ऐसे भी यार ऐसे रिकॉर्ड होगी, कोई ऐसे ध्यान थोड़ी देते। पर जब उसको ध्यान से देखा, इट इज सेड टू बी कि उसके ना कान पे उसने ईयरफोन लगा रखा था या फिर यार फोन था, कुछ ऐसा था। और कहते हैं उसने टाइम ट्रैवल करा था और वो अपने साथ बात कर रही थी किसी से या गाने सुन रही, समथिंग लाइक दैट। बट बहुत लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बट क्लेम्स थे कि हाँ सही में कि वो शायद फ्यूचर से है, वो टाइम ट्रैवल है, वो एकदम इस पोर्टल में आ गई और यहाँ पे वो चीजें देख रही ढूंढ के। बाकी कुछ रिपोर्ट्स आई, लोगों ने कहा कि वो एक हेयरिंग एड है जो उसी टाइम आया था नया नया, ऐसा ब्लैक कलर का एक डिवाइस टाइप था। वो लोग ऐसे कान पे लगा चलते थे ताकि जिनको बीमारी और जो लाइक सुन नहीं सकते थे, थोड़े डेफ है उनके लिए। और ऐसे अलग अलग एक ईयर ट्रम्पेट आया था स्क्वायर सा, वो हो सकता है। या फिर अलग अलग जैसे हियरिंग एड्स है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। और ये कोई फोन या फिर कोई टाइम ट्रैवल नहीं है, सारे लेके मिथ सा बना रखा है, ऐसा कुछ सच में नहीं है। बट कुछ ऐसी आज सच रिपोर्ट नहीं आई कि आज तक उस सही में एक लेडी टाइम ट्रैवल थी या फिर एक सिर्फ हियरिंग एड था। नो आइडिया। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट डे हिप्स्टर एट 1941 ब्रिज ओपनिंग। ब्रिटिश कोलंबिया में एक साउथ फोर्क ब्रिज है, 1941 में जब रीओपन हुआ था, उसकी जो फोटो कैप्चर हुई उसमें एक पर्सन है जो प्रेजेंट डे पर्सन लग रहा है, कोई प्रेजेंट डे हिप्स्टर लग रहा है। उसकी इतनी कैजुअल क्लोथिंग थी जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ऑड थी। और फोटो में जितने भी और लोग हैं उनमें से किसी ने वैसे कपड़े डाल रखे। इट इज सेट कि उसके जो सन ग्लासेस बहुत ज्यादा मॉडर्न थे, कपड़े बहुत ज्यादा मॉडर्न थे और कैमरा जो था वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली छोटा था कंपेयर टू द कैमरास उस टाइम जो आते थे। बट बाद में जब रिपोर्ट्स है अच्छे से एनालाइज करा चीजों को, थोड़ा सा जूम करके देखा, तो कहते हैं जो सन ग्लासेस उसने डाल रखे थे वो 1920s में बनने शुरू हो गए थे उस टाइप के। तो मे बी उस टाइप का हो गया। वैसे 1920 में लाइक अमीर हो वो इंसान उसने खरीद लिया हो। जो टी शर्ट डाल रखी थी, इट इज फर्स्ट सेट की उसके ऊपर ऐसे कुछ पैटर्न सा बना हुआ था। बट जब जूम करके उस फोटो को थोड़ा एनहांस करके देखा तो कहते हैं उसके ऊपर स्वेट था, कुछ एम्बलम सा, शायद पसीने वसीने के चक्कर में हो गया कुछ, वो प्रिंट नहीं था। और जो कपड़े उसने डाल रखे थे वो कहते हैं उस टाइम की ना एक आइस हॉकी टीम थी, उनकी ऐसी लाइक जर्सी टाइप थी। और बेसिकली जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वैसे टाइप के कपड़े डाल रखे थे। दो वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थे बाकी सब लोगों से जो उस पिक्चर में। बट इट इज नॉट कि शायद वो टाइम ट्रैवलर ही हो, वो शायद कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो जिस पर अच्छे खासे पैसे हो। और कहते हैं 1938 में कोडक ने उतने छोटे साइज के लाइक ट्रैवल वाले कैमरास निकाल दिए थे। तो 1941 में उसके पास होना एक कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंग नहीं है। इट इज सेट कि हाँ हो सकता है वो टाइम ट्रैवलर हो कि भाई अलग सा दिख रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, बट हो सकता है वो उसी टाइम का पर्सन हो जो थोड़ा अमीर हो, जो थोड़ा अप टू डेट हो। जो टाइम ट्रैवलर स्पॉट हुए ना उसमें बहुत सारे स्पॉट हुए कि उनके पास फोन था या फिर कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसके चक्कर में ही बता सके, लाइक फोन था, कैमरा था या ऐसी ऐसी चीजें। 1860 की ना एक पेंटिंग थी, ऑस्ट्रियन पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई थी। उसमें एलिजिटली कहते हैं कि वो जो वुमेन दिखाई गई उसके हाथ में एक आईफोन है या फिर कोई मॉडर्न फोन है। और बहुत लोगों ने रियलाइज करा, बहुत लोगों ने एनालाइज करा उस पिक्चर को कि भाई जूम करके देखो क्या है क्या है क्या है। बहुत लोग तो सही में कंफर्म कर रहे थे कि हाँ नहीं सही में एक मॉडर्न फोन है, वो टाइम ट्रैवलर थी जिसकी इसने पेंटिंग बना ली। बट बहुत कहते हैं वो ना एक पेंटिंग थी, एक ड्राइंग थी ऑफ अ प्रेयर बुक, और वो प्रेयर बुक को ऐसे हाथ में लेके चल रही थी और सम माइट भी छोटी सी कोई बुक होगी उसमें से पढ़ रही थी। ये हो सकता है कि नहीं नॉट लाइक अ फोन की वो फोन देखती है, रील्स देखते हुए जा रही थी। फोन से रिलेटेड ही ना 2018 में एक ट्वीट वायरल हुई, उसमें एक पिक्चर थी एक पर्सन की 1943 की और एलिजिटली कहते हैं उस पर्सन के हाथ में एक फोन था।
वो एकदम ना वो ट्वीट वायरल हो गया कि यार क्या है रशिया, ईरान, ताइवान, यूएस, अलग इसका फॉक्स न्यूज ने इसे कवर भी किया था कि ये सही में टाइम ट्रैवल था 1943 में, जो इस पिक्चर में कैप्चर हो, उसके हाथ में फोन था ये वो, और बहुत सारी थ्योरीज बनी, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनी। इसकी पिक्चर जब इतनी ज्यादा वायरल हुई, लोग सही में सोचने लगे कि भाई फोन था उसके पास 1943 में, वो टाइम ट्रैवलर था, वो लाइक अहेड ऑफ टाइम चल रही सारी चीजें। बट बाद में बहुत रिपोर्ट्स है वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, शायद वो एक सिगरेट रोल कर रहा था और समथिंग लाइक डिफरेंट थिंग्स या फिर कुछ ऐसा था, वो कोई फोन नहीं था। ये सारी थ्योरीज है, मिथ्स है, और वो कोई टाइम ट्रैवलर नहीं है। तो मे बी नॉट, यू कांट से एनीथिंग कि यार ये सही में टाइम ट्रैवलर था या फिर शायद सिर्फ एक सिगरेट थी। द नेक्स्ट वन इज माइक मैडमैन मैकरो। 1995 में ना माइक एक रेडियो शो पे गया और उसने बताया कि वो एक टाइम ट्रैवल, एक टाइम मशीन बना रहा है और वो जैकोब लैडर की मदद से बना रहा है और ऐसी डिफरेंट चीजें करके बना रहा है। और उसके लिए उसने चोरी करी, उसने क्लेम भी करा कि हाँ उसने चोरी करी। इवेंचुअली उसको एक पुलिस ने पकड़ लिया। उसने एक सेंट जोसेफ करके बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर चुराए थे उस जगह से। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, 60 दिन की जेल होगी और थोड़ा सा फाइन वगैरह भी होगा। 1996 में वो फिर से आया उसके शो पे, उस रेडियो शो पे फिर आया। उसने क्लेम करा कि नहीं अब मैं सही में बना रहा हूँ, मैं दूसरी बार बना रहा हूँ, एक बार ऑलरेडी बना चुका हूँ, दूसरी बार बना रहा हूँ। मैं 200 छोटी बड़ी अलग अलग एनिमल्स डिफरेंट आइटम भेज भी चुका हूँ। कुछ टाइम बाद मैं खुद भी जाऊंगा। इस बार मैं सब कुछ लीगली करो, सारी लीगल पार्ट है और अपने पैसे से कर रहा हूँ, कोई चोरी का काम नहीं कर रहा। उसने शो पे क्लेम करा, लेकिन लोगों को लगा नहीं ऐसे ही बकवास कर रहा है, ऐसे लाइक मिथ्स हैं, अफवाह फैला रहा है फालतू के, ऐसा कुछ नहीं होता। 1997 में ना वो सडनली डिसअपीयर हो गया। लोग शॉक में हो गए यार, वो एक अच्छा ना पर्सनालिटी बन गया था इंटरनेट पर्सनालिटी कि यार ऐसे कोई क्लेम कर रहा है यार, तो कोई पागल होगा या फिर ऐसे ही में हो सकता है। वो एकदम गायब हो गया, कुछ टाइम मिला नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चला। लोगों ने शायद मिसिंग की कंप्लेंट भी लिखवाई बट उसका कुछ पता नहीं चला। 2015 में वो एक और बार रेडियो शो पे आया। उसने क्लेम करा कि हाँ मैं सही में टाइम ट्रैवल कर रहा था। जहां वो रहते हैं वहां से 800 माइल दूर ओहायो में वो कहीं पे जाके गया और वहां पे ना वो बीमार हो गया, लेकिन 2 साल टाइम में हट गया, उसको सब थोड़ा भूल गया, फेड हो गई उसकी मेमोरी। उसको वापस धीरे धीरे चीजें याद आई। वो बीमार हो गया, वो एक होम शेल्टर में रह रहा, पैसे थे नहीं और बहुत अलग सी उसकी लाइफ हो गई थी। कहते फिर उसको थोड़ा याद आई, चीजें याद है, उसको तरीका याद है कैसा है। अब इट इज नॉट नोन कि वो वापस 2 साल पीछे गए अपनी लाइफ में या वो वही लाइफ जी रहे हो, उसी पोर्टल से 2 साल आगे अपनी लाइफ में जी रहे हो, कुछ नहीं पता। बहुत कहते हैं कि ओवर लेजेंड है, एक मिथ है, ये पागल बना रहा है। फिर मे बी ये सही में भी है कि उन्हें सही में टाइम ट्रैवल करा, उसने सही में चीजें देखी हैं और लोग विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लाइक हायर थिंकिंग चीजें हैं। बट इट इज ट्रू कि टाइम ट्रैवल सही में हो सकता है। एक और पर्सन था, उसने क्लेम कर रहा था कि उसने टाइम ट्रैवल करा है। 2000 की बात है, 2000 के आसपास। वो कह रहे हैं मैंने 30-35 ईयर्स आके टाइम ट्रैवल करा और मैं उसी जगह पे गया जहां मैं रहता हूँ और मैंने जाके देखा कि अपने आप को मैंने एक ओल्ड एज में देखा और सेम टैटू उसके हाथ पे जो है वो उस पर्सन के भी था और वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। उसने पिक्चर्स वगैरह खिंचाई उसके साथ, वो बहुत खुश हुआ, उसने थोड़ा टाइम स्पेंड करा एंड देन वो वापस अपने लाइक टाइम जोन में आ गया। बट उसके बाद वो पर्सन डिसअपीयर हो गया, कभी मिला भी नहीं। ऐसी पिक्चर्स उसकी दिखी हैं बट कोई श्योरिटी नहीं है इस बारे में। और ऐसी बहुत सारी ना डिफरेंट रिपोर्ट्स भी हैं इनके रिलेटेड कि सही में टाइम ट्रैवल हुआ और सही में सारी चीजें। सो दिस वॉज अबाउट टाइम ट्रैवल, लाइक फोन्स दिखना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिखना या फिर लोग सही में क्लेम कर रहे हैं रेडियो पे आके और ऐसी डिफरेंट चीजें होना। डू कमेंट कि आपको क्या लगता है टाइम ट्रैवल सही में होता है या फिर नहीं। जैसे वो एक प्लेन था वो गायब हो गया था। इफ यू वांट कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, वो भी ऐसे टाइम ट्रैवल मिस्टीरियस एंड पोर्टल रिलेटेड ऑल दिस थिंग्स है। तो अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें एंड अगर वीडियो चाहिए तो लाइक करें। ऐसी डिफरेंट वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे और वीडियोस है, डू चेक इट आउट। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।